तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि यूथ एलीट टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच में मिंग होंगचेन ने ड्रैगन स्लेयर सेक्ट के हर एक बंदों को अकेले ही पेल दिया होता है, जिसके बाद युहाओं का सामना मिंग होंगचेन और शियो होंगचेन से हो जाता है। जहां एपिसोड के लास्ट में शियो होंगचेन कहता है, युहाओं अब तो तुम लड़ने लायक भी नहीं रहे, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना अपोनेंट भी नहीं मान सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बेवकूफ को नहीं पता है कि आगे चल के युहाओं ही इसकी अच्छे से धुलाई करेगा। वही इस एपिसोड में क्या होगा ये एक सरप्राइज है, बस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे क्राउन प्रिंस उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है कि इस बार डिसेबल पर्सन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पहले तो जूजी को समझ में नहीं आता है कि ये किसके बारे में कह रहा है, तो ये भी उस तरफ देखने लगती है। जिसके बाद हम तांग सेक्ट के मेंबर्स की तरफ देखते हैं, जहां पे जू सांसी युहाओं से कहता है, युहाओं क्या तुम्हें सच में सबसे पहले जाने की जरूरत है? जिस पर युहाओं कहता है, हाँ सबसे पहले मुझे ही जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम अपनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ को छिपा के रख सकते हैं। और आप सभी ही ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ। और जब युहाओं अरीना के अंदर आता है तो रेफरी इससे कहता है, क्या तुम तांग सेक्ट से हो? आखिर ये तांग सेक्ट एक डिसेबल पर्सन को एरिना के अंदर क्यों भेज रहा है? और जैसे ही ये रेफरी युहाओं को डिसेबल कहता है, तो इस चीज को सुनते ही वांग डोंगर, लिंग सेंचेन और केटू, इन तीनों की काफी गंदी वाली सटक जाती है, जैसे कि ये अभी के अभी ही इस रेफरी को कच्चा चबा जाएंगे। और वांग डोंगर रेफरी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे डिसेबल कह रहे हो? और वांग डोंगर को इतने गुस्से में देख के इस बंदे की फट जाती है और ये कहता है, मैं तो बस यही सुनिश्चित कर रहा था कि तुम लोगों ने सही बंदे को तो भेजा है ना। तो युहाओं कहता है, हाँ मैं ही हूँ जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंगर तुम नीचे जाके मेरे लिए इंतजार करो। और फिर रेफरी कहता है कि जैसे कि मैंने कल रूल्स बताए थे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसलिए दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी जगह पर जाके तैयार हो जाओ। और फिर युहाओं अपनी व्हील चेयर के पहिए घुमाते हुए आगे जाने लगता है, जबकि इसका जो अपोनेंट होता है वो युहाओं की ऐसी हालत को देख के काफी खुश हो रहा होता है और ये कहता है, क्या तुम अपना नाम मुझे बताए बिना यहाँ से जा रहे हो? लेकिन युहाओं इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और इस वजह से इस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये मन ही मन गुस्सा करते हुए कहता है, रिपल्सिव लड़के, इसने तो यहाँ तक कि शुरू से लेकर अब तक मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा है, इसलिए अब मैं इसे अपने सबसे क्रूएल मेथड से टॉर्चर करूंगा। और फिर ये युहाओं से कहता है, बस तुम इंतजार करो कि मैं कैसे तुम्हारी मौत से भी बदतर हालत करता हूँ। और याद रखना कि मेरा नाम जू संसुई है। और इस चीज को सुनकर युहाओं काफी क्यूट सा फेस बनाता है और काफी प्यार से कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं भूल गया था, मेरा नाम हुआ युहाओं है। और फिर रेफरी इन दोनों ही पार्टिसिपेंट्स को अपनी अपनी जगह भेज देता है और इस तरफ युहाओं अपनी जगह जाते हुए मन ही मन खुश हो रहा होता है, क्योंकि अर्थ ड्रैगन सेक्ट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास सच में किसी भी तरीके का कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता है। और युहाओं की ऐसी हालत को देख के ऑडियंस काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है, ये क्रिपल्ड लड़का तो लास्ट टूर्नामेंट के चैंपियन जैसा लग रहा है। तो दूसरा कहता है, मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक ही पंच में उड़ता हुआ बाहर जाएगा। और युहाओं की ऐसी हालत को देख के शियो होंगचेन कहता है, क्या ये सच में डिसेबल्ड है? इस पर मिंग कहती है, होना तो चाहिए। तो शियो होंगचेन कहता है, ये तो काफी बुरा हुआ, अर्थ ड्रैगन सेक्ट स्टूपिड है और ऐसा लगता है कि वो इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही है, क्योंकि वो बेचारे नहीं जानते हैं कि इनके जो बाकी के हैं वो सभी ही प्रो हैं। और हम जू तियारन के साइड का सीन देखते हैं, जहां पर ये अपने एक बंदे से कहता है, उस व्हील चेयर के ऊपर जो पार्टिसिपेंट है उसके बैकग्राउंड को चेक करो और अगर ऐसा लगे कि उसकी जान खतरे में है या फिर वो हर्ट हो गया है, तो रेफरी से कह देना कि वो जल्द से जल्द इसे बचाए और कुछ भी क्यों ना हो जल्द से जल्द उसे ट्रीट करे। और इस तरफ जैसे ही जूजी का ध्यान युहाओं के ऊपर जाता है तो ये काफी इमोशनल हो जाती है और ये मन में कहती है, आखिर युहाओं क्यों ऐसी हालत में है और इसे ऐसा भी किया हुआ है। और अंतिम बार जब मैंने इसे देखा था ये एकदम ठीक था। जबकि इस तरफ जो ये संसुई होता है, इसने अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर दिया होता है और ये काफी गुस्से में गुर्रा रहा होता है। और जैसे ही इन दोनों की बैटल शुरू होती है, ये अपनी मार्शल सोल सेबर टूथ अर्थ ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और फिर ये काफी गुस्से में युहाओं की तरफ काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है। और इस नज़ारे को ऑडियंस में लड़कियां नहीं देख पा रही होती हैं और ये चिल्लाते हुए कहती हैं, ये तो वाकई में काफी भयानक है।
और लगता है कि ये इसे किसी कीड़े की तरह कुचलने वाला है और मैं सच में इस चीज को होते हुए अब और नहीं देख सकती हूँ। और इस तरफ ये बंदा वाकई में काफी खतरनाक तरीके से युहाओं की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि इस तरफ युहाओं को घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इसके सिर के ऊपर कोई चीज काफी जोर से ग्लो करती है और इसी के साथ हमारी सबकी प्यारी लिटिल क्यूट प्रिंसेस आ जाती है। और स्नो गर्ल की क्यूटनेस तो इस बंदे को हिला के रख देती है और स्नो गर्ल को देख के ये मन में कहता है ये तो कितनी क्यूट है, और क्या वो लोग इसे ही परफेक्ट स्नो गर्ल कहते हैं। और स्नो गर्ल अपनी काफी क्यूट सी आवाज में इसे अंकल कहती है और स्नो गर्ल को देख के ये बंदा अचानक से रुकने लगता है तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये नीचे गिरने लगता है। और स्नो गर्ल बस अपनी एक ही उंगली आगे बढ़ाती है और इस बंदे को ये अपने स्नो टॉर्नेडो के अंदर फंसा लेती है और इस बंदे को पूरी तरीके से बर्फ में जमा देती है। और इस चीज को देख के ये सभी लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इस तरफ रेफरी इस जमे हुए बंदे के पास आता है और इससे पूछता है कि हेलो कैसे हो तुम, जबकि इस तरफ स्नो गर्ल युहाओं के पास आ गई होती है और ये इसे डैडी कह रही होती है। तो युहाओं इससे कहता है क्या तुम इसे बाहर फेंकने में मेरी मदद कर सकती हो। तो इस बात को सुन के स्नो गर्ल आगे आ जाती है, जबकि इस तरफ इस बंदे ने भी अपनी बर्फ को तोड़ लिया होता है और ये बंदा गुस्से में युहाओं के ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन स्नो गर्ल बीच में आके रोने जैसा मुंह बना लेती है और स्नो गर्ल को ऐसे इस बंदे से देखा नहीं जाता है तो ये कहता है कि रो मत अंकल, हार गया, जाता हूँ नीचे। और फिर ये बंदा इस मैच में हार मान लेता है और रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि तांग सेक्ट के युहाओं ने इस मैच को जीत लिया है। और फिर हमें अर्थ ड्रैगन सेट के सेकंड पार्टिसिपेंट फैन जुई को दिखाया जाता है और बैटल के शुरू होते ही ये बंदा काफी तेजी से युहाओं की तरफ बढ़ने लगता है और इसे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि पिछले वाले बंदे से ये बंदा काफी अलग है और तो और ये काफी तेज भी है। और सभी लोग दंग रह जाते हैं जब वो सभी लोग ही स्नो गर्ल को आइस की एक काफी बड़ी सिल्ली को उठाते हुए देख लेते हैं और ये सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं आखिर उस छोटी सी बच्ची ने आइस के इतने बड़े से ब्लॉक को कैसे उठा रखा है, वो भी इतनी आसानी से। ये तो वाकई में काफी टेरिफाइंग है। और इस तरह ये फैन कहता है लिटिल गर्ल अगर ये अंकल तुम्हें पीट देता है तो बाद में रोना मत। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये बंदा भी बर्फ में जमा रखा होता है और जब इस नज़ारे को ऑडियंस देखती है तो वो सभी ही भौचक के रह जाते हैं। जिसके बाद थर्ड पार्टिसिपेंट की एरिना के अंदर एंट्री होती है और ये अपने आप को स्मार्ट बनते हुए कहता है मुझे उन दोनों की तरह बेवकूफ मत समझना, मैंने तुम्हारी सारी ट्रिक्स देख ली हैं। और फिर ये बंदा भी काफी तेजी से युहाओं की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और ये कहता है इस बार जीत मेरी है। और इस बंदे को इस तरीके से अटैक करता देख ऑडियंस कहती है ये पक्का उन बाकियों से एकदम अलग है, क्योंकि मैच के शुरू होते ही इसने अटैक कर दिया, जबकि इस तरफ ये बंदा भी बर्फ में जम चुका होता है। और इस नज़ारे को देख के इन सभी की ही बोलती बंद हो जाती है और इसी के साथ तांग सेक्ट का युहाओं वापस से जीत जाता है। और ऑडियंस में कुछ जने आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहते हैं वो छोटी सी बच्ची तो वाकई में काफी डरावनी है और ये बंदा तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कोई हैरानी नहीं है कि इस बंदे ने व्हील चेयर पर होते हुए भी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने की हिम्मत की है। और एक लड़की कहती है वो जो बंदा युहाओं है वो लगातार 3 मैचों को जीत चुका है और ना जाने इस अर्थ ड्रैगन सेट को क्या हुआ है और यहाँ तक कि वो तो एक क्रिपल को भी नहीं हरा सकते हैं। तो इसके साथ वाला बंदा कहता है हाँ ना जाने उनके साथ क्या हुआ है और मैंने आज से पहले कभी भी किसी को भी इतना लाचार नहीं देखा है। जबकि हम अरेना के अंदर देखते हैं जहाँ इस बार युहाओं की अपोनेंट एक पिंकी लड़की होती है जो कि पूरी तरीके से गुलाबी होती है और ये कहती है हेलो मेरा नाम नान क्यों है। तो युहाओं भी इसे हेलो कहता है और पिंकी कहती है मैं जानती हूँ कि ये क्या है, ये तुम्हारी मार्शल सोल है ना, तो मैं इस पर अपने बाकी के टीममेट्स की तरह रहम नहीं दिखाऊंगी। और इतना कह के ये अपनी पोजीशन लेने के लिए चली जाती है। और इस तरफ जू तियारन कहता है अब लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा और ये तो अर्थ ड्रैगन सेक्ट की कैप्टन है ना। जिस पर जूजी कहती है हाँ मेजेस्टी इसका नाम पिंकी क्यों है और ये इस टीम की कैप्टन है और तो ये अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तो जू तियारन पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि इनके बीच में कौन जीतेगा। जिस पर जूजी कहती है मैं गेस नहीं कर सकती हूँ। और जू तियारन कहता है वो युहाओं और तुम पहले साथ में ही स्टडी करते थे ना, तो क्या तुम ये नहीं जानती हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो जूजी बताती है ये और मैंने साथ में 1 महीने भी स्टडी नहीं की और ये तो काफी पुरानी बात है, तो मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है।
और मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि उस समय वो 4 रिंग सोल मास्टर था और अभी इसे व्हील चेयर के ऊपर देख के मुझे नहीं पता है कि इसने इम्प्रूव किया है या फिर ये डिग्रेड हुआ है पिछले 2 सालों में, तो मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। जिस पर जू तियारन कहता है तो फिर ठीक है, हम वैसे भी इंतजार ही कर सकते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। और तभी जिंग होंगचेन कहता है, योर मेजेस्टी, इस टूर्नामेंट के बाद आपको किसी भी हाल में इस बच्चे को आगे और ज्यादा ग्रो नहीं होने देना है और जल्द से जल्द हमें इसे किसी भी कीमत पर इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। तो जू तियारन कहता है, इस जैसे इतने छोटे लड़के के अंदर आप जैसे हॉल मास्टर को इतना इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? तो जिंग होंगचेन बताता है, वो बच्चा युहाओ श्रेक्स एकेडमी से है और वो लास्ट टूर्नामेंट का चैंपियन भी है और तो इसके पास ट्विन मार्शल सोल है, जिनमें से एक बॉडी टाइप है जबकि दूसरी जो मार्शल सोल है वो आइस टाइप है और उससे भी बढ़कर इसकी जो आइस टाइप मार्शल सोल है वो एक काफी ज्यादा रेयर वाली है, जिसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट भी माना जाता है, जो कि एब्सोल्यूट आइस है। और ये जो 2 पारी लगातार पार्टिसिपेट कर पाया है, ये दर्शाता है कि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल और इसकी फाइटिंग स्पिरिट किस लेवल पे है, मतलब कि ये लगातार काफी तेजी से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जिस पर जू तियारन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसके पास ऐसी भी किस तरीके की पावर है। जिसके बाद हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे पिंकी ने अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर दिया होता है और इसके पास 6 सोल रिंग्स होती है, मतलब कि ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने हाथ के ऊपर किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करती है, जिससे उसका जो हाथ होता है वो ड्रैगन क्लॉ के अंदर बदल जाता है और ये इसी हाथ से युहाओं के ऊपर एक लेजर बीम का अटैक कर देती है और युहाओं इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, ये तो काफी फास्ट है। और इसके अटैक को रोकने के बाद जब युहाओं अपने हाथ को देखता है तो ये काफी हैरान होता है और ये कहता है, क्या आखिर क्यों मेरी एब्सोल्यूट आइस मेल्ट हो रही है, जबकि इस तरफ इस वजह से पिंकी काफी खुश हो रही होती है। तो इसे देख के युहाओं मन में कहता है, ये जो अटैक था ये काफी वार्म था, लेकिन ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है कि ये एब्सोल्यूट फायर हो, और क्या ये एबिलिटी न्यूट्रलाइजेशन है? नहीं, शायद ये डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, जिसके पास सभी एलिमेंटल टेबल को रिमूव करने की एबिलिटी होती है। और अगर ऐसा है तो फिर इसकी मार्शल सोल एक रेयर रोज ड्रैगन मार्शल सोल है, जो कि ड्रैगन मार्शल सोल की सब स्पीशीज में से एक है। और अगर ये सच है तो फिर ये तो काफी बुरा हुआ। और तभी इस पिंकी ने वापस से अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं इसका ये अटैक सीधे स्नो गर्ल की तरफ जा रहा होता है और ये खुद भी कहती है, लिटिल स्नो केयरफुल रहना, लेकिन स्नो गर्ल बड़े ही आराम से इसे डॉज कर लेती है। और स्नो गर्ल को इस अटैक को डॉज करता देख ये लड़की भी थोड़ी सी हैरान होती है। इसके बाद ये एक और काफी खतरनाक अटैक करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से ब्लर सा दिखने लगता है और अब इसे 3 युहाओं दिख रहे होते हैं और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जबकि इस तरफ युहाओं इसके ऊपर लगातार स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस लड़की पर ये ज्यादा असर नहीं करता है और ये लड़की वापस से काफी तेजी से इन दोनों के ही तरफ बढ़ने लगती है। और इस लड़की को इतनी तेजी से करीब आता देख युहाओं परेशान सा हो जाता है और ये समझ जाता है और मन में कहता है, क्या अब ये इस फाइट को क्लोज कॉम्बैट के अंदर बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि इस तरफ ये लड़की काफी खुश होती है और ये अपने क्लो को आगे बढ़ा के युहाओं के ऊपर अटैक करने लगती है और ये अपनी सोल पावर से एक जायंट सा बिल्कुल अपने जैसा एक क्लो बना लेती है और इसका ये जायंट क्लो एकदम स्नो गर्ल के सामने होता है और इसे देख के युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है, ये तो हैंड ऑफ एनिलेशन है, आखिर इसके पास इस तरीके की स्किल कैसे हो सकती है। जबकि इस तरफ स्नो गर्ल थोड़ी सी डरी हुई सी होती है और ये कुछ भी कर पाती उससे पहले ही ये जायंट हैंड अपनी मुट्ठी के अंदर इसे पकड़ लेता है और इससे ये लड़की खुश होती है और ये कहती है, आखिरकार मैं जीत ही गई। लेकिन तभी इसका जायंट हैंड भी देखते ही देखते ये पूरी तरीके से डिसअपियर होने लगता है और इस वजह से ये लड़की भी काफी हैरान होती है और ये चौंकते हुए कहती है, आखिर क्यों मेरा हैंड ऑफ एनिलेशन भी यहाँ से गायब हो गया और ये अभी अभी क्या हुआ है। और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंड ऑफ एनिलेशन अचानक से कहाँ गायब हो सकता है और इससे तो सिर्फ तुम्हारी वाली स्पिरिट को ही गायब होना चाहिए था ना। जबकि इस तरफ युहाओं मुस्कुरा रहा होता है और पूरी ऑडियंस को भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ये क्या हुआ, जबकि सिर्फ ये पिंकी परेशान होते हुए मन में कहती है, आखिर अभी अभी यहाँ पे आखिर हुआ क्या है, जो भी हुआ हो मैं उसे क्लियर नहीं देख पाई और आखिर क्यों मेरी एनर्जी वापस से नहीं आ रही है और मैंने सोचा था कि मैं पक्का जीत जाऊंगी, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरी सोल स्किल फेल हो गई है, लेकिन कैसे।
और इस तरफ युहाओ इससे कहता है तुम्हारी ये स्किल वाकई में काफी पावरफुल है। जिस पर ये पिंकी कहती है तुम्हारा समन भी काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ तक कि वो तो मेरे हैंड ऑफ एनिलेशन के टक्कर की थी। और फिर ये वापस से मासूम बनते हुए कहता है तुम उस पर्सन को तो हर्ट नहीं करने वाली हो ना जो कि पहले से ही क्रिपल्ड है। तो ये लड़की युहाओं के ऊपर भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहती है डिसेबल, क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई ऑर्डिनरी डिसेबल्ड हो? और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैच बस इस तरीके से खत्म हो जाएगा और अब मैं सच में तुम्हें अच्छे से तोड़ने वाली हूँ। तो इसके सामने लाचार लड़खड़ आते हुए युहाओं दर्द भरी आवाज में कहता है क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आएगी जो तुम्हें एक डिसेबल को इस हद तक पीटने के लिए जा रही हो? और ऐसा कहते हुए युहाओं का हाथ भी एक्टिंग से कांप रहा होता है, जबकि इस तरफ ये लड़की खुश होते हुए कहती है मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगी। और यहाँ तक कि वैसे तुम्हारा जो समन था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो उसका जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। और यहाँ तक कि अगर तुम अपनी एनर्जी को रिकवर करना चाहते हो, लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम इतने कम समय में कर सकते हो और तुम्हारी ये चालाकियाँ मेरे आगे बेकार है। तो युहाओं कहता है सिर्फ तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी ही एक चीज थी जो कि मुझे रोक रखी थी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें हरा के जीत सकता हूँ। और ये मत सोचो कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा, मेरे पास अब भी अपने ट्रम्प कार्ड्स बचे हुए हैं। जबकि इस तरफ ये पिंकी मन ही मन खुश होते हुए कहती है ये जितना ज्यादा डरता है उतनी ही ज्यादा मैं खुश होती हूँ और तुम्हें टॉर्चर करना मुझे मेंटली काफी एक्साइटेड कर देता है। और फिर ये खुश होते हुए कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम जीत जाओगे, लेकिन क्या होगा अगर तुम हार जाते हो? और मुझे लगता है कि जो तुम्हारा समन था वो उतना भी बुरा नहीं था, तो क्यों ना तुम हमारे अर्थ ड्रैगन सेक्ट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने उस तांग सेक्ट के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है जिसके अंदर अभी तुम हो। तो युहाओं कहता है तो फिर अगर तुम हारती हो तो तुम हमारे तांग सेक्ट को ज्वाइन करोगी? जिस पर ये लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि अगर तुम जैसा एक डिसेबल पर्सन भी मुझे हरा सका तो इसका मतलब ये होगा कि तांग सेक्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने से। ठीक है, अब काफी बकवास हो गई, चलो अब फैसला करते हैं। जिसके बाद ये एक बारी और वापस से युहाओं के ऊपर अपने हैंड ऑफ एनिलेशन से अटैक करते हुए कहती है तुम इसके खिलाफ किसी भी हाल में नहीं जीत सकते हो और हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर पाना तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। और युहाओं बस अपना एक ही हाथ ऊपर खड़ा करता है और इसके पीछे से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देख के ये लड़की खौफ में आ जाती है और ये कहती है अरे वो क्या है, क्योंकि युहाओं के पीछे से इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा गोल्डन क्लॉ बाहर निकल के आता है, जिसके सामने ये हैंड ऑफ एनिलेशन बच्चों का हाथ लग रहा होता है। और इसी जायंट गोल्डन क्लॉ की वजह से ये लड़की खौफ में आ रखी होती है और पलक झपकते ही इसका जो हैंड ऑफ एनिलेशन होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देख के इस लड़की के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जबकि एरिना के अंदर अचानक से शांति छा जाती है और इस शांति के बीच में युहाओं की व्हीलचेयर आगे बढ़ती है और इसने अपने हाथ के गोल्डन क्लो को पिंकी के ऊपर रख दिया होता है जो कि बर्फ में जम रखी थी। और युहाओं कहता है रेफरी मैं जीत गया हूँ। और इसी के साथ हमारे लंगड़े लुंगे युहाओं ने अपने 4th मैच को भी जीत लिया होता है। और जब युहाओं यहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक से ये लड़की इस बर्फ को तोड़ देती है और ये काफी गुस्से में युहाओं की तरफ बढ़ते हुए कहती है मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। लेकिन रेफरी इसे बीच में ही रोक लेता है और कहता है रुक जाओ, मैच पहले ही खत्म हो चुका है और तुम हार चुकी हो, इसलिए अब नीचे चली जाओ। और अगर तुम इससे इतना ही ज्यादा लड़ना चाहती हो तो तुम टीम मैच के होने तक का इंतजार करो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे सही सलामत खड़ी होती अगर उसने तुम्हारे ऊपर तुम्हें जान से मारने की इरादे से अटैक किया होता? और युहाओं इससे कहता है तुम हार चुकी हो तो हमारी डील के अनुसार तुम्हारा तांग सेक्ट के अंदर स्वागत है और अगर तुम हमारे तांग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक्स को सीख लेती हो तो तुम्हारी जो हैंड ऑफ एनिलेशन की स्किल है वो डेफिनेटली काफी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये लड़की काफी गुस्से में इससे कहती है वैसे भी तुम काफी जल्द ही मरने वाले हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने वादे के ऊपर कायम रहने की जरूरत होगी। और ये पिंकी गुस्से में आग बबूला हो रही होती है और ये अपने टीम से कहती है तुम में से जो कोई भी इसे मारेगा या हराएगा उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को सुन के इसकी टीम में जो छोरे होते हैं वो जोश में आ जाते हैं और कहते हैं युहाओं अब तो तू। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवा देना। और हाँ भाई, टारगेट प्लीज पूरा करवा ही देना। और हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।